इम्तिहान ख़त्म होते ही मैंने पापा के सामने अपनी फरमाइश रख दी थी कि मुझे वाटर पार्क घूमने जाना है। इस बार तो माँ भी मेरे साथ थी, क्योंकि 3 साल से हम कहीं घूमने नहीं गए थे। मेरे पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें छुट्टी काफ़ी कम मिल पाती है और मैंने अभी अभी 12वीं कक्षा पास की है। मैं जो किस्सा बताने जा रहा हूँ वह मेरी पिछली छुट्टियों के दौरान ही मेरे साथ घटा था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे मैं, पापा और माँ शांता देवी वाटर पार्क में पहुँचे। वाटर पार्क के गेट पर एक बूढ़ा सा चौकीदार था जो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रहा था। मैंने फ़ौरन पापा से इस बात की शिकायत की। मेरे पापा काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। वह तुरंत उसके पास गए और काफ़ी डांटा और धमकाया। फिर हम तीनों वाटर पार्क के अंदर चले गए। अभी मैं स्विमिंग पूल में उतरा ही था कि तभी वहाँ मेरी ही उम्र का एक लड़का मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझको तैरना सिखाओगे। तो मैंने उसे हंसी खुशी हाँ कर दिया और मैं उसे तैरना सिखाने में व्यस्त हो गया। मेरे पापा और माँ पास में ही रिलैक्स चेयर पर बैठे थे। तभी अचानक पापा ने मुझे आवाज़ लगाई। पापा ने कहा कि वे बाहर से कुछ खाने जा रहे हैं और माँ भी उनके साथ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पूल के पास ही रहूँ। कुछ ही देर में उस लड़के को अच्छा खासा तैरना आ गया। अब हम दोनों में मस्ती के साथ साथ तैर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र गेट के पास आई। वह बूढ़ा चौकीदार अब भी वहाँ से मेरी ओर ताके जा रहा था। अब मुझे उसकी इस हरकत से खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि पापा और माँ बाहर गए थे और पापा ने उन्हें धमकाया भी था। अभी मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तभी अचानक मेरे साथ तैर रहा वो लड़का ने पीछे से अचानक मेरा सर पानी के अंदर डुबो दिया। मेरी तो नाक में पानी चला गया। पानी से बाहर आकर मैं उस पर बहुत गुस्सा हुआ। वह लड़का फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगने लगा और बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैं उस लड़के की इस अजीब हरकत से भी बहुत सदमे में था। मेरे दिल की धड़कन दुगनी तेज़ी से धड़कने लगी। अब मैं पानी में नहीं रहना चाहता था। मैं फ़ौरन पूल के किनारे पर आकर बैठ गया। उसकी हरकत के लिए मैंने उसे माफ़ भी कर दिया था, पर पता नहीं क्यों वह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसका दिल रखने के लिए मैं फिर से पूल में उतरा। पूल के अंदर जाते ही उसने मुझे कमर से पकड़ लिया और पूल के बीच ले गया। मैंने उसे वही कहा था कि अगर पिछली बार की तरह कोई शरारत की तो मैं पापा से बोल दूँगा। इस बार उसने मुझे वो जवाब दिया। उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उस लड़के ने कहा कि तेरे पापा के आने तक मैं तुझे जिंदा थोड़ी रहने दूंगा। मेरे पापा को बुरा भला कहने वालों का बेटा आज मेरे हाथों से यहीं मरेगा। इतना बोलकर उसने फिर मुझे पानी में डुबोना शुरू कर दिया। पानी में मेरी सांस उखड़ने ही लगी थी, तब पूल सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पूल पर पड़ी और जब उसने देखा कि मैं अचानक पानी की सतह से गायब हो गया हूँ, तो उसने फ़ौरन मुझे पानी से बाहर निकाल लिया और तभी वह रहस्यमय लड़का भी गायब हो गया। मेरी जब आंखें खुली तो मेरे पापा और माँ मेरे सामने थे। मैंने फ़ौरन सारी हकीकत पापा को बताई। तुरंत ही पापा और माँ वहाँ से मुझे वाटर पार्क अथॉरिटी ऑफिस ले गए और वहाँ पापा ने वाटर पार्क के गेट को बंद करा दिया। उस बूढ़े चौकीदार को भी ऑफिस में बुला लिया और पूरे वाटर पार्क में उस लड़के की खोज कराई, पर वहाँ उस रहस्यमय लड़का का कोई पता नहीं चला। पापा ने उस बूढ़े चौकीदार का गिरबान पकड़ लिया और उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, जो कि वही मुझे शुरुआत से घूरे जा रहा था। वाटर पार्क वालों ने बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कराया।
उसी हड़बड़ी में उस बूढ़े चौकीदार की जेब से उसका पॉकेट गिर गया। उसमें उसकी लड़की की फ़ोटो थी जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। अब पापा किसी के रोके नहीं रुकने थे। उन्होंने वही अपनी बेल्ट निकालकर उस चौकीदार को पीटना शुरू कर दिया। खांसते खांसते उस बूढ़े चौकीदार ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस कागज़ के टुकड़े को खोलकर हमें पता चला कि वह उस लड़के का डेथ सर्टिफिकेट था जिसने मुझे पानी में डुबोने की कोशिश की थी। पापा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने बूढ़े चौकीदार से माफ़ी मांग ली और हम फिर उस वाटर पार्क से घर लौट आए। पापा ने उसे धमकाया, यह उसका बेटे की भटकती रूह से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। अपने पापा के अपमान पर शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। हमारे साथ जो हादसा हुआ उसमें किसी का दोष नहीं था, पर फिर भी हम सब ने तकलीफ़ होगी। तो कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर टैप करें।